श्री हरिवंश दोस्तों जिन लोगों का प्रेम अपने पुत्र और परिवार में लगा रहता है, जो सदैव अपने परिवार के मोह में पड़े रहते हैं, आखिर में उनकी अंततः हालत क्या होती है, ये हम जानेंगे आज के इस वीडियो में। ये वीडियो श्रीमद् भागवत महापुराण पर आधारित है। एक एक शब्द श्रीमद् भागवत महापुराण का है, मेरे अपने स्वयं के कोई भी शब्द नहीं है। बहुत पुराने समय की बात है। तुंगभद्रा नदी के तट पर एक अनुपम नगर बसा हुआ था। वहाँ सभी वर्ण के लोग अपने अपने धर्म का आचरण करते हुए रहते थे। उस नगर में समस्त वेदों के विशेषज्ञ और सभी कामों में निपुण आत्म नामक देव ब्राह्मण रहा करते थे। वह साक्षात दूसरे सूर्य के समान तेजस्वी थे। वह धनी होने पर भी अपना जीवन एक भिक्षुक की तरह निर्वाह करते थे। उनकी बहुत प्यारी पत्नी थी जिनका नाम था धुंधली। वह सुंदरी होने पर हमेशा गर्व करती थी और लोगों की बात करने में उन्हें काफ़ी आनंद मिलता था। स्वभाव से वह बहुत क्रूर थी, कुछ न कुछ बकवास किया करती थी, लेकिन घर के कामों में बहुत निपुण थी और झगड़ालू किस्म की थी। जब अवस्था बहुत ढल गई तब उन्होंने संतान के लिए तरह तरह के पुण्य कर्म आरंभ किए। वे दीन दुखियों की हमेशा गौ, पृथ्वी, स्वर्ण, वस्त्र आदि दान करके मदद करते थे। इस प्रकार धर्म के मार्ग में उन्होंने अपना आधा धन समाप्त कर दिया। एक दिन वह ब्राह्मण देवता बहुत दुखी होकर घर से निकलकर वन को चल दिए। दोपहर के समय उन्हें प्यास लगी, इसलिए वे एक तालाब पर आए। संतान के अभाव के दुख ने उनके शरीर को बहुत ज्यादा सुखा दिया था, इसलिए थक जाने के कारण वह जल पीकर वहां बैठ गए। 2 घड़ी बीतने पर वहां एक सन्यासी महात्मा आए। सन्यासी ने पूछा, कहो ब्राह्मण दोस्त, तुम रोते क्यों हो? तुम्हें क्या चिंता है? तुम मुझे अपने दुख का कारण बताओ। ब्राह्मण ने कहा, संतान के लिए मैं इतना दुखी हो गया हूँ कि मुझे सब सूना सूना दिखाई देता है। जी करता है कि अपने प्राण त्याग दूं। ब्राह्मण बोला, मैं जिस गाय को पालता हूँ वह हमेशा बांझ हो जाती है। जो पेड़ लगाता हूँ उस पर फल फूल नहीं लगते। मेरे घर में जो फल आता है वह बहुत जल्दी सड़ जाता है। जब मैं ऐसा अभागा और पुत्रहीन हूँ तब फिर इस जीवन को ही रखकर मुझे करना क्या है? सन्यासी ने कहा, 7 जन्म तक ब्राह्मण तुम्हारे कोई संतान नहीं हो सकती है। ब्राह्मण ने कहा, मुझे तो बलपूर्वक आप पुत्र दीजिए, नहीं तो मैं आपके सामने ही शोक मूर्छित होकर अपने प्राण त्याग दूंगा। ब्राह्मण का ऐसा आग्रह देखकर सन्यासी ने कहा, विदाकता के लेख को मिटाने का हठ करने से राजा चित्रकेतु को बड़ा कष्ट उठाना पड़ा था। उसी पुरुष के समान तुम्हें भी पुत्र से सुख नहीं मिलेगा। तब उन्होंने उस ब्राह्मण को एक फल देकर कहा कि इस फल को तुम अपनी पत्नी को खिला देना, इससे तुम्हारी पत्नी को एक पुत्र होगा। तुम्हारी पत्नी को 1 साल तक सत्य, शौच, दया, दान और एक समय ही अन्न खाने का नियम करना होगा। ब्राह्मण ने वह फल आकर अपनी पत्नी को दिया, लेकिन उसकी पत्नी ने वह फल नहीं खाया और जब उसके पति ने पूछा कि फल खा लिया तो उसने कह दिया, हाँ खा लिया। एक दिन उसकी बहन अपने आप ही उसके घर पर आई। तब उसने अपनी बहन को सारी बात सुनाई और कहा कि मेरे मन में इसको लेकर बड़ी चिंता है। इस दुख के कारण मैं हर दिन दुबली होती जा रही हूँ, आखिर मैं क्या करूँ? तो उसकी बहन ने कहा, मेरे पेट में एक बच्चा है, प्रसव होने पर मैं बच्चा वह तुम्हें दे दूंगी। तुम इस फल को किसी गाय को खिला दो। ब्राह्मणी ने स्त्री स्वभाववश जो उसकी बहन ने कहा वैसा ही किया और उस फल को एक गाय को खिला दिया। इसके पश्चात कुछ समय के बाद जब उस स्त्री के पुत्र हुआ तो उसके पिता ने चुपचाप लाकर उसे धुंधली को दे दिया। धुंधली उस ब्राह्मण की पत्नी है। धुंधली ने उस बालक का नाम धुंधकारी रखा। इसके 3 महीने बीत जाने पर जिस गाय को वह फल खिलाया गया था उस गाय के भी एक मनुष्य के आकार का बच्चा हुआ। वह बहुत ज्यादा सुंदर, दिव्य, निर्मल और स्वर्ण के यानी कि सोने के समान दिखने वाला था। आत्मदेव ने उस बालक के गाय के जैसे कान को देखकर उसका नाम गोकर्ण रखा। कुछ काल बीतने पर वे दोनों बालक जवान हो गए। उनमें गोकर्ण तो बड़ा पंडित और ज्ञानी हुआ, किंतु जो धुंधकारी था वह बड़ा ही दुष्ट निकला। क्रोध उसमें बहुत बड़ा चढ़ा हुआ था। वह बुरी बुरी वस्तुओं का संग्रह करता था। मुर्दे के हाथ से छुआया हुआ अन्न भी खा लेता था। दूसरे के बालकों को खिलाने के लिए गोद में लेता और उन्हें तुरंत कुएं में डाल देता। एक दिन वेश्याओं के जाल में फंसकर उसने अपने पिता की सारी संपत्ति नष्ट कर दी और अपनी माता पिता को पीट पीट कर घर के सारे बर्तन भांडे भी उठा ले गया। जब उसने ऐसा किया तो उसी समय परम ज्ञानी गोकर्ण जी वहां आए। उन्होंने अपने पिता को
वैराग्य उपदेश करते हुए समझाया कि जिस पुत्र के मोह में आप पड़े हुए हो ये भी आपका नहीं है। पुत्र किसका, धन किसका? पुरुष रात दिन दीपक के समान जलता रहता है। सुख ना तो इंद्र को है और ना ही चक्रवर्ती सम्राट राजा को। सुख तो केवल विरक्त एकांत जीवी मुनि को ही मिलता है। यह मेरा पुत्र है, इस अज्ञान को छोड़ दीजिए। मोह से नरक की ही प्राप्ति होती। यह शरीर तो नष्ट होगा ही, इसलिए सब कुछ छोड़कर आप वन में चले जाइए। इस प्रकार पुत्र की वाणी से प्रभावित होकर आत्मदेव ने घर छोड़ दिया और वन की यात्रा की। उसकी आयु उस समय लगभग 60 वर्ष हो चुकी थी। फिर भी बुद्धि में पूरी दृढ़ता थी। वह दिन रात भगवान की सेवा पूजा करने से और नियम पूर्वक भागवत के 10वें स्कंद का पाठ करने से उन्होंने भगवान श्री कृष्णचंद्र को प्राप्त कर लिया। तो आज की वीडियो से हमने ये जाना कि जो लोग अपने परिवार के मोह में पड़े रहते हैं या पुत्र और पुत्री के मोह में रहते हैं वो सदैव नरक की ही प्राप्ति करते हैं। आप अपने परिवार का पालन पोषण करें, लेकिन उस परिवार का पालन पोषण करते साथ ही आपको भगवान का भजन करना जरूरी है। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आया तो लाइक करिएगा। इस चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए। श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रत्येक अध्याय की जानकारी आपको इस चैनल पर मिलने वाली। मिलता हूँ अगले वीडियो के साथ, तब तक राधे राधे।